जापान में सैन्यवाद। तो यहाँ पे जो है हमें जापान में जो सैन्यवाद था वह भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिबल थे उनमें महत्वपूर्ण परिबल की तरह जाना जाता है, उसके विषय में बताया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1921 की वर्सेल्स की संधि में जापान को उसकी धारणा के अनुसार चीन के प्रदेशों का लाभ नहीं मिला। जर्मनी के बहुत से उपनिवेश को इंग्लैंड और फ्रांस ने बांट लिए। इससे जापान में बहुत असंतोष हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है 1919 की वर्सेल्स की संधि में जो है जापान को उसकी धारणा के अनुसार चीन के प्रदेशों से जो लाभ चाहिए था वह प्राप्त नहीं हुआ, और जर्मनी के जो बहुत से उपनिवेशों पर जापान ने भी अपना जो है उपनिवेश स्थापित किया। अब उन उपनिवेशों को जो है वो भी इंग्लैंड और जो यहाँ पे फ्रांस थे उन दोनों ने बांट लिए, और इससे जो है जापान को बहुत असंतोष हुआ। 1921-22 की वॉशिंगटन परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका की नौसेना का केवल 35% नौसेना रखने की सिफारिश जापान को स्वीकार करनी पड़ी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 1921-22 की जो वॉशिंगटन परिषद हुई उसमें जो है इंग्लैंड और अमेरिका की जितनी सेना थी उसकी केवल 35% तक सेना ही जापान को रखनी होगी। यह जो सिफारिश थी यह अब जापान को स्वीकार करनी पड़ी। उसे सखालिन और साइबेरिया के द्वीप खाली करने पड़े। इससे जापान का युवा वर्ग नाराज हुआ। तो यहाँ पे आगे हमें बताया है कि जापान के जो द्वीप थे सखालिन और साइबेरिया, अब वह द्वीप भी उसे खाली करने पड़े। इससे जो जापान का उस समय का युवा वर्ग था वह नाराज हुआ। उस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। जापान के सैन्य राष्ट्रवाद ने विस्तारवाद की नीति को व्यापक बनाया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो चुनाव हुआ उसमें जापान को जो है बहुमत प्राप्त हुआ, और जापान के जो सैन्य राष्ट्रवाद थे उन्होंने विस्तारवाद की नीति को यहाँ पे व्यापक बनाया। जापान को राष्ट्रसंघ की सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य पद नहीं मिला, और यहाँ पे हमें बताया है कि जापान को जो राष्ट्रसंघ की सुरक्षा समिति जो थी उसमें यहाँ पे स्थायी सदस्य पद भी प्राप्त नहीं हुआ। जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को पश्चिमी देश रोक नहीं सके। तो आगे जो है जापान की जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी उन्हें भी पश्चिम के देश जो है वह रोक नहीं सके। जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके वह अपनी मंचुकुओ सरकार स्थापित की 1932। उसके उपरांत जापान ने कोरिया, मंगोलिया, शांटुंग और चीन के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, और जर्मनी तथा इटली के साथ संबंध सुधार कर अपने साम्राज्यवाद का दौर आरंभ किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस समय में जो है यहाँ पे जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जो थी उससे जो है पश्चिमी देश भी रोक नहीं सके। तो यहाँ पे जो साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ थी वह अब बढ़ती जा रही थी, और जापान ने जो है मंचूरिया पर अधिकार करके वह अपने मंचुकुओ सरकार की स्थापित 1932 में की। उसके बाद में जो है जापान ने कोरिया, मंगोलिया, शांटुंग और चीन के प्रदेशों पर जो है कई प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया। जर्मनी तथा इटली के साथ जो है संबंध सुधार करके अपने साम्राज्यवादी का यहाँ पे दौर जो है उसने आरंभ किया, और इसी के साथ जो है यहाँ पे जापान में सैन्यवाद जो है वह यहाँ पे बढ़ा। सम्राट मेइजी के बाद 1936 में गद्दी पर आए शहंशाह हिरोहितो ने भी जापान की इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। इस तरह जापान में राष्ट्रसंघ का त्याग किया 1933 में। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सम्राट मेइजी जो थे उनके बाद जो है 1936 में गद्दी पर आने वाले शहंशाह हिरोहितो जो थे उन्होंने भी जापान की यह जो साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ थी उनको प्रोत्साहन दिया, और इस तरह से जो जापान में है राष्ट्रसंघ जो जापान ने जो है 1933 में राष्ट्रसंघ का त्याग किया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने जापान में सैन्यवाद के बारे में जाना। वैश्विक महामंदी 1929 से 1932। तो यहाँ पे जो है हमें 1929 से 1932 के दरमियान जो वैश्विक महामंदी थी उसके विषय में जानकारी दी गई है। यूरोप के अधिकांश भाग के राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी धारणा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व की युद्धतः समस्याओं का अंत भी आ जाएगा, परंतु यह धारणा गलत सिद्ध हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यूरोप के अधिकांश भाग के जो राष्ट्र थे उन राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनकी यह मान्यता थी
कि विश्व युद्ध के अंत में जो विश्व की समस्या है उन सभी समस्याओं का भी अंत हो जाएगा, परंतु उनकी यह जो मान्यता थी यह गलत साबित हुई। एकाएक अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की कीमत अत्यंत चिंताजनक रूप से घटने लगी। इसलिए विवेचकों ने उसे वॉल स्ट्रीट संकट के रूप में पहचाना था 24 अक्टूबर 1929। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एकाएक जो है अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में शेयर बाजार जो है अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में जो है अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की जो कीमत थी वह अत्यंत चिंताजनक रूप से और तीव्र गति से घटने लगी। इसलिए जो विवेचक थे उन्होंने उसे वॉल स्ट्रीट संकट के रूप में जो है 24 अक्टूबर 1929 के दिन से पहचाना था। इस संकट ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर डाला था। तो इस तरह से यह जो संकट था, इस संकट ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति जो थी उसे बिगाड़ दी और पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर दिया, जिससे वैश्विक महामंदी का सृजन हुआ था और विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस महामंदी के प्रभाव में आ गए थे। तो यह जो संकट आया इसकी वजह से विश्व में जो है पूरे संपूर्ण विश्व में जो है महामंदी का सृजन हुआ और महामंदी जो है उसकी आरंभ हुआ और इसमें जो है इस महामंदी में जो है अधिकांश राष्ट्र जो है वह इसके प्रभाव में आ गए थे और जो है अधिकांश राष्ट्र को इस महामंदी के जो प्रभाव हुए वह जो है उनका सामना करना पड़ा। ग्रेट ब्रिटेन जैसी महासत्ता को भी अपने प्रचलित मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित रूप से रखे जाते स्वर्ण भंडार की नीति त्यागनी पड़ी। तो इस तरह से यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन थे वह जो महासत्ता थी उसे भी अपने प्रचलित जो है मुद्रा पाउंड के समक्ष जो आरक्षित रूप में रखा जाता स्वर्ण भंडार है उस अपनी नीति को उसे भी त्यागना पड़ा। तो इस हद तक जो है यहाँ पे महामंदी बढ़ चुकी थी और पूरे विश्व में जो है इस महामंदी का सृजन हुआ। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग पर पड़ा। तो इस तरह से जो है यह महामंदी जो हुई इसकी वजह से इसका जो प्रभाव था वह विश्व के अन्य राष्ट्र और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग आयात निर्यात वगैरह होता था, उन सभी पर इसका प्रभाव पड़ा। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की अवगणना करके भी कठोर नियंत्रण लादना पड़ा। विश्व व्यापार घटकर आधा रह गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा का सृजन हुआ। तो उसके बाद हमें बताया है कि अमेरिका जो है यह एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो अमेरिका राष्ट्र जो है उस जैसे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति जो है वह भी अवगणना करके उसे भी कठोर नियंत्रण लादना पड़ा और जो विश्व व्यापार था वह अब घटकर आधा हो गया। इसकी वजह से जो है इस महामंदी का जो सामना है वह विश्व के अन्य देशों को भी करना पड़ा। तो इसकी वजह से व्यापार उद्योग वगैरह जो था उन सब पर भी यहाँ पे जो है प्रभाव पड़ा और इस तरह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा जो है उसका यहाँ पे सृजन हो चुका था। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इतना जाना। अब उसके हमारे आगे जो टॉपिक है वह है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जो विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।